तो नाजरीन, इस वक्त आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जोरों शोर पर शुरू हो चुकी है। एक पार्टी का दूसरे पार्टी में शामिल होने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। आज साबिक काबीना वजीर अंबिका चौधरी अपने बेटे और कई दीगर अहम लोगों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में इन लोगों की शमूलियत होगी। वाज़ेह हो कि समाजवादी पार्टी में वजीर काबीना रहे अंबिका चौधरी 2017 में बीएसपी में चले गए थे। आज अखिलेश यादव की सरबराही में अंबिका चौधरी एसपी में शामिल होंगे। मुख्तार अंसारी के भाई सिबकतुल्लाह अंसारी भी आज 50 से ज्यादा लोगों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि अंबिका चौधरी एसपी में शामिल होने जा रहे हैं। यूपी में असेंबली इंतखाबात काफ़ी करीब है और इस हवाले से तैयारियां भी ज़ोरों शोरों से जारी है। तमाम तर पार्टियां जो है इंतखाबात के हवाले से तैयारियों में जुटी हुई हैं। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूपी इंतखाबात नज़दीक है और ऐसे में तमाम तर पार्टियां जो है एकदम से इंतखाबात के लिए जुड़ चुकी है और वहीं अंबिका चौधरी और दीगर लीडरान जो है एसपी में आज शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। हाँ, बहुत जी के जिस अंदाज से उत्तर प्रदेश की सियासत करवटें बदल रही है, जिस अंदाज से दूसरी जमातें तैयारी कर रही हैं, तो अब जाहिर है कि समाजवादी पार्टी के लिए भी एक ऐसा मौका है कि जिसमें उन्हें अब दिखाना पड़ेगा कि अवामी ताकत उनके साथ है, सियासी ताकत उनके साथ है और तमाम मुहाजों पर वो इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, बरसर इक़्तिदार पार्टी की जो तैयारियां हैं वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि इस बार का इलेक्शन आसान नहीं होगा किसी जमात के लिए। उसी के पेश नजर अब अखिलेश यादव ने मैदान में उतरना भी शुरू किया है, अपने कारकुनान को हिदायत भी जारी की हैं और ये जो पार्टी की शमूलियत का सिलसिला है, इसमें अहम लीडरों की, कारकुनान की जिला सतह पर, तो वो सब बदस्तूर जारी हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन की पूरी तैयारियां तमाम जमातों ने शुरू कर दी है। जहां तक देखिए अंबिका चौधरी का ताल्लुक है, तो मैं बता दूं आपको कि बहुत जिम्मेदार लीडर रहे हैं। जाहिर है कि मशरक़ उत्तर प्रदेश के हल्के में इनका खासी असर और रसूख माना जाता है और खासी अवामी ताउन इनको मिलता रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हम समझ सकते हैं कि अगर बीएसपी से वो एसपी में आते हैं तो बीएसपी का नुकसान है और एसपी को यकीनन कुछ ना कुछ फायदा इससे जरूर पहुंचेगा। और एक बात ये भी है कि इस शमूलियत को घर वापसी से भी ताबीर किया जा रहा है। जाहिर है कि एक जमाने तक समाजवादी पार्टी के अहम लोगों के साथ, सरबराहों के साथ उनका सियासी सफर रहा है, तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है समाजवादी पार्टी के लिए और ये मंजरनामा तब्दील होने का इशारा है उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के भाई का भी मामला देखिए, आपको पता ही है कि मुख्तार अंसारी के साथ इस वक्त हुकूमत का रवैया है, जो कुछ सलूक है, उसने तमाम मशरक़ उत्तर प्रदेश के इलाके, चाहे वो मऊ हो, आजमगढ़ हो, बलिया हो, सबको ये सोचने पर मजबूर किया है कि आइंदा इलेक्शन में इस अंदाज की हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। क्योंकि ये पूरा खानदान भी सियासी तौर पर बाअसर तस्वुर किया जाता रहा है, माना जाता रहा है कि खासी अवामी ताउन इनके साथ रहा है। तो सिबकतुल्लाह अंसारी की शमूलियत भी अपने आप में मानीखेज है और बड़ी तादाद में लोग उनके साथ शामिल हो रहे हैं। तो मुनज़्ज़ा कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत मुकम्मल तौर पर अब गर्म होती जा रही है और लोग हर हद इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि वो दूसरी जमात पर फौक़ियत लें और फिर इक़्तिदार की राहें हमवार करें, आसान करें। मुनज़्ज़ा बिल्कुल। और वहीं अगर हम बात करें इस बीच यूपी में बीएसपी की कैसी पोजीशन दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ से उन्होंने कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और जीतने का दावा भी किया है, दूसरी तरफ उनके पार्टी से लीडरान जो है उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं, तो किस तरह की पोजीशन बीएसपी की दिखाई दे रही है? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने मुनज़्ज़ा। ये देखिए, जहाँ तक पोजीशन का सवाल है तो ये बता दें आपको कि बीएसपी को ये यकीन है या वो इस गुमान में है कि एक मखसूस तबके का वोट बैंक जो दलित तबका है उसके साथ है। लेकिन देखिए, मंजरनामा अब पहले जैसा नहीं है। हालांकि मुस्तकिल मीटिंगें जिला सतह पर जारी हैं बीएसपी की और कई माह से जारी हैं। खुद सरबराह मायावती मीटिंगें करती हैं, सतीश चंद्र मिश्रा मीटिंगें करते हैं और उसमें लोग आते भी हैं। तो देखिए, एक उनके लिए मुस्बत नजर आती है, लेकिन इतना आसान इस मरतबा नहीं होगा जितना तस्वुर किया है बीएसपी ने। क्योंकि वो वोट बैंक जो बिलखुसूस बीएसपी का वोट बैंक तस्वुर किया जाता है, वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी का वोट बैंक भी है, कहीं ना कहीं वो अब समाजवादी का वोट बैंक भी है किसी हद तक। तो देखिए, ये जो वोट की तकसीम का सिलसिला है, ये भी आने वाले इलेक्शन को मुतासिर करेगा और किसी भी सियासी जमात के लिए इख्तिदार की राहें, इख्तिदार का हुसूल जो है वो आसान नहीं होगा। मुनज़्ज़ा
बिल्कुल आसान नहीं होगा, लेकिन ऐसे में ये माना जा रहा है जिस तरह की वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ की सरगर्मियां रही हैं इन दिनों में, तो माना जा रहा है कि एक तरह से योगी आदित्यनाथ जो है अपनी पोजीशन जो है वो स्ट्रांग बनाए हुए हैं, और जो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो छवि खराब हुई थी, जिस तरह की इकदामात सरकार ने किए थे, उस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म योगी सरकार को देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद स्कीमों को लेकर के या फिर वज़ीर-ए-आज़म का भी जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट रहा था, उसके बाद क्या अब मंजर चेंज होता हुआ योगी आदित्यनाथ के लिए दिखाई दे रहा है? देखिए, ये बरसर इक़्तिदार जमात का जो रोल रहा है उसको लेकर तनकीदों का सिलसिला जारी है, और अब तनकीदें मजीद शदीद हुई हैं मुनज़्ज़ा। बुनियादी बात यही है कि जो नाकामियां कोरोना के दौरान बीजेपी ने झेली हैं, देखी हैं, या जिस अंदाज का अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया है, उसके पेश नज़र कहा जा सकता है कि बीजेपी की कहीं ना कहीं जो पोजीशन है वो पहले जैसी नहीं है, वो इस्तेकाम नहीं जैसा पहले था। लेकिन देखिए, एक जो हमारा बहुत गहरा सियासी शऊर रखने वाला तबका है, बिलखुसूस सहाफ़ियों का तबका या वो मुबस्सिरीन जो सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं, तो उन्होंने ये इल्ज़ाम भी बीजेपी पर आयद किया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी पुरानी कदरों की तरफ लौट रही है और एक दफा फिर वही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी बुनियाद पर वोट बैंक की तकसीम को मजहबी बुनियादों पर तकसीम किया जाता है और फिर इख्तियार की राहें आसान और हमवार की जाती हैं। हालांकि इस बात को यकीन से भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मुसलसल कोशिशों में लगे हुए हैं। कोई मुहाज, कोई सतह ऐसी नहीं है जहाँ पर वो कोशिशें न कर रहे हों। अब देखना यही है कि ये कोशिशें किस हद तक रंग लाती हैं। हालांकि ये बात भी देखिए समझ में आती है कि जो बरसर इख्तियार जमात होती है तो उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट रहता है उस इख्तियार का, उस मशीनरी का, सियासी मशीनरी का, और उस पूरे गवर्नमेंट अमले का जो उसके साथ सफर करता है, काम करता है। तो देखिए, मैंने जैसा कि अभी अर्ज किया कि किसी भी जमात के लिए रास्ते आसान नहीं है, तमाम इतना जरूर है कि बीजेपी को शिकस्त देना भी इतना आसान किसी जमात के लिए नहीं होगा। अब देखना यही होगा कि छोटी छोटी जमातें अपने बुनियाद पर क्या कुछ इनकलाब बर्पा कर सकती हैं या किसी से मुसामत के बाद कोई रास्ता हमवार कर पाती हैं। मनोजा, बिल्कुल। तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, कोरोना की वजह से जलियांवाला बाग गुज़िश्ता 1.5 साल से बंद है, आज आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने जलियांवाला बाग को खूबसूरत बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जलियांवाला बाग की तज़ीन और आराइश गुज़िश्ता साल मुकम्मल होनी थी। कोविड की वजह से ये काम जहां था वहीं रुक गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए इसका इफ्तिताह करेंगे और वाज़ेह रहे कि तारीखी जलियांवाला बाग पहले सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलता था, लेकिन अब ये देर शाम तक खुला रहेगा। वहीं मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम के जरिए जंग लगातार जारी है। हर रोज ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने की कोशिश की जा रही है। वहीं इसी ज़िम्न में मुल्क में पहली बार एक दिन में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसके बाद मुल्क में वैक्सीनेशन करवाने वाले लोगों की तादाद 61 करोड़ से तजावुज कर गई है। एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन का रिकॉर्ड बनाने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद पेश की है। साथ ही वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इस ज़िम्न में ट्वीट किया है और पीएम की भी तारीफ की है। मुल्क में कोरोना के 46,759 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 509 अमवात दर्ज की गई हैं, जबकि इसी अरसे में 31,374 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 3,59,775 एक्टिव मामले हैं। मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम लगातार जारी है। अब तक 62 करोड़ से जायद लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें कि खानदान के 4 अफराद ने खुदकुशी की कोशिश की है। 2 अफराद ने दम तोड़ दिया, 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। गुर्बत की वजह से परेशान था ये खानदान। बीवी और शौहर ने जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। दोनों बच्चों का ब्लेड से गला काटा गया। बाप और बेटी ने दम तोड़ दिया है। तो भोपाल से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। गुर्बत की वजह से परेशान खानदान के 4 अफराद ने खुदकुशी की कोशिश की, जिसमें से 2 अफराद ने दम तोड़ दिया। 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बीवी और शौहर ने जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। दोनों बच्चों का ब्लेड से गला काटा गया। बाप और बेटी ने दम तोड़ दिया। तो गुर्बत, माशी परेशानी की वजह से एक खानदान जो कि खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया।
4 अफराद ने खुदकुशी की कोशिश की। बीवी और शौहर ने जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। दोनों बच्चों का ब्लेड से गला काटा गया और बाप और बेटी ने दम तोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। गाड़ियों की बगैर किसी रुकावट की मुंतकली को आसान बनाने के लिए वजारत ने नई गाड़ियों के लिए एक नया रजिस्ट्रेशन मार्क यानी भारत सीरीज BH सीरीज मुतारिफ कराया गया है। वजारत रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने ये जानकारी दी है। इसके मुताबिक जब गाड़ी का मालिक एक रियासत से दूसरी रियासत में मुंतकिल हो जाएगा तो उस रजिस्ट्रेशन मार्क वाली गाड़ी को नए रजिस्ट्रेशन मार्क की तफवीज़ की जरूरत नहीं होगी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में भारत का जलवा दिखा। टेबल टेनिस के फाइनल में भवीना पटेल पहुंच गई है। भवीना पटेल गोल्ड से बस 1 कदम की दूरी पर है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मॉर्निंग 4 बजे से मेरा शेड्यूल स्टार्ट हो जाता था। उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करती थी। हर रोज़ मेडिटेशन, योगा, उसी से मैं अपने आप को काम रख पाती थी। तो मेरे लिए ये चीज़ मतलब बहुत बड़ी है कि और गेम में वही चीज़ होनी चाहिए थी कि कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हम इतनी गड़बड़ कर देते हैं कि पॉइंट्स हाथ से निकल जाते हैं। तो जब भी मेरे पॉइंट्स जाते थे तो उस टाइम मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है और गॉड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि वो पावर दी है। और मैं अपने कोच सर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी ट्रिक्स और टेक्निक्स बताई थी जिसकी वजह से मुझे ये गेम खेलने में बहुत ईजी लगा है और उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। हमें बहुत खुशी है और सेमीफाइनल में उसका जीत हो गई है तो हमें बहुत खुशी है और गांव में उसका माहौल बहुत अच्छा रहा है। सुबह में 4 बजे उठकर बहुत प्रैक्टिस करती है और उसके साथ हमें भी उसको प्रैक्टिस में साथ देते थे और वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाएगी। हमें विश्वास है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाएगी और हमें गोल्ड मेडल लाए बताएगी। बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन आज रहा है भवीना की तरफ से। सुपर प्राउड, एक व्हीलचेयर पैरा एथलीट देश के लिए पहला मेडल टेबल टेनिस से और टोक्यो 2020 से। बहुत बहुत बधाई, बहुत खुश हूँ। महिला इतिहास रचे जा रही हैं और पैरालंपिक कमेटी की ओर से, हम सभी की ओर से, टोक्यो से आप पूरे देश को अभिनंदन, शुभकामनाएं। जो इम्प्रूवमेंट भवीना ने अपने स्किल में दिखाई और जो मैच आज हुआ है 2-2 ड्रॉ करा के चाइनीज के छक्के छुड़ाते हुए, क्योंकि वो वर्ल्ड की टॉप 3 प्लेयर्स में से थी जिनसे भवीना 2 साल पहले हारी थी। अपनी हार को आज उन्होंने जीत में बदला है और अपने मेडल के रंग को भी बदला है। कल उनका मेडल कंफर्म था लेकिन आज वो एक पायदान ऊपर चढ़ गई हैं और कल फाइनल्स के लिए वाकई हम सब में बहुत जोश है, शुभकामनाएं हैं। एक बार फिर उस रोबोट, उस टेक्निक जो उसको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड कराई और एक ये प्लेटफॉर्म जो भवीना को पैरालंपिक कमेटी के द्वारा मिला, देश की शुभकामनाएं मिली। प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, उन सभी का धन्यवाद। पैरालंपिक्स में भवीना पटेल कल सुबह फाइनल खेलेंगी। भवीना के फाइनल में जगह बनाते ही उनके आबाई गांव और खानदान में खुशी की लहर दौड़ गई है। खानदान के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। भवीना पटेल के अहले खाना से बातचीत की हमारे नुमाइंदे कीर्तन पटेल ने।
मेहसाना की भावनाबेन पटेल ने आज पूरे भारत का नाम रोशन किया है। हमारे साथ भावनाबेन पटेल के माता पिता और परिवारजनों जुड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उनके पिता हमारे साथ जुड़े हैं। क्या बोलेंगे, आपकी जो लड़की है भावनाबेन, उनके हाल भारत का नाम रोशन किया है, वो अभी एक कदम दूर है गोल्ड मेडल से, कितनी खुशी हो रही है? मैं इतनी बहुत खुशी हो रही है कि घर में उसका माहौल बहुत माहौल अच्छा हो रहा है और घर में फटाखड़ा भी फूट रहा है और आगे बढ़ेगी और गोल्ड मेडल लेके आएगी और दुनिया और देश का और गांव का नाम रोशन करेगी। कितनी कठिनाइयाँ को सामना उन्होंने किया? नहीं, इतनी बहुत कठिनाइयाँ सहन करके उसको आगे बढ़ाया है और वो मेडल लेके आएगी। आप हमारे साथ दूसरे परिवारजन जुड़े हैं, क्या बोलेंगे? हाँ, उन्होंने बालपन में कैसी थी? वो बचपन छोटी थी तो पहले वो उसको अहमदाबाद अंजन मंडल में उसको तो वो उसको उधर ऐसी प्रेरणा मिली तो वो उसको वज मिला, तो उसको सपना था तो मैं आगे बढ़ूँ और सिल्वर और गोल्ड मेडल मिले मुझे। कितनी खुशी हो रही है अभी? हमको और हमारा परिवार को इतनी खुशी हुई कि हम पूरा समय नहीं रहे। ये गाँव में इतना माहौल अच्छा है कि पटाखे फोड़े जाते हैं और ये माहौल में सब खुशी हो रही है। उनके परिवार में हाल खुशी मनाई जा रही है, गांव में फटाकड़ा फोड़े जा रहे हैं, साथ में मिठाई भी एक दूसरे को खिलाई जा रही है। केतन पटेल, न्यूज़ 18 गुजराती, मेहसाना। बेंगलुरु में मौजूद गुलिस्तान शादी महल माजी की शान और शौकत के साथ अब दोबारा अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। इस वक्फ इदारे की नई कमेटी ने इसे कदीम शादी महल की अजमत रफ्ता रफ्ता को बहाल करने की कोशिश की है। अब यहाँ वसी पार्किंग, पीने के लिए शफाफ पानी, नया फर्नीचर, दीगर जरूरी सहूलियात फराहम की गई है। इदारे के नए चेयरमैन तफजुल अहमद ने कहा कि नई कमेटी के बनने से कबल शादी महल की हालत इंतहाई खस्ता थी। बुजुर्गों का तामीर करदा ये शादी महल लापरवाही का शिकार हो चुका था। ताहम नई कमेटी ने इसकी तज़ीनकारी और ज़रूरी सहूलियात फराहम करने का बीड़ा उठाया। पिछले एक साल में बड़ी तादाद में लोग शादी महल का रुख कर रहे हैं। शादी महल की आमदनी में इजाफा हुआ है। इदारे ने इस आमदनी के जरिए गरीब खानदानों में तिबी इमदाद और स्कॉलरशिप फराहम करने का फैसला लिया है। हमारी कमेटी बैठी, हमारी कमेटी के हर मेंबर हमारी सपोर्ट में एक आदमी एक काम करके पूरा खड़ के इधर एक 50 लोड खाली यहाँ का डेब्रिस खाली करके जब हमें कमेटी बैठे तब से भी बुकिंग भी अल्लाह के फजल से अच्छा हो रहा। जो भी शादी जा रहे हैं खुश होके जा रहे हैं, अच्छी सहूलत दे रहे हैं उनके लिए। और जिस शादी में आते हैं, पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र उनकी भले ही छोटी हो, जब न्यूज़ 18 के स्टेज पर उन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क उन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे मुल्क से मिलवाने के लिए। तो फिर अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस, उसको रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाएं जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज़ 18 की पहल।